माइक्रोसॉफ्ट विश्व की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है जो विभिन्न सेवाओं और सॉफ्टवेयर का संचालन करती है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में एक बड़ी विफलता आई जिसने दुनिया भर में विभिन्न सेवाओं और व्यवसायों को प्रभावित किया। 19 जुलाई 2024 में माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्वर में एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी आई जिसने माइक्रोसॉफ्ट 365 और डायनामिक्स 365 जैसी प्रमुख सेवाओं को प्रभावित किया। इस विफलता के कारण दुनिया भर के लाखों उपयोगकर्ताओं को सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस विफलता का मुख्य कारण एक नेटवर्क आउटेज था जो डेटा सेंटर के भीतर महत्वपूर्ण नेटवर्क उपकरणों के बीच संचार में रुकावट की वजह से हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार एक सॉफ्टवेयर बग ने स्वचालित प्रणाली में समस्या उत्पन्न की जिससे नेटवर्क उपकरणों के बीच संचार ठप हो गया। माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और संस्थानों द्वारा किया जाता है जिससे इस विफलता का प्रभाव बहुत व्यापक और गहरा रहा। यहां कुछ मुख्य क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट 365 और एज़्योर का उपयोग बहुत से व्यवसायों द्वारा किया जाता है। इस विफलता के कारण कई व्यावसायिक प्रक्रियाएं बाधित हो गईं, जिससे काम की उत्पादकता में कमी आई। ईमेल सेवाओं, क्लाउड स्टोरेज और अन्य व्यावसायिक उपकरणों के अस्थायी रूप से बंद होने से व्यावसायिक संचार और संचालन में रुकावट आई। माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं का उपयोग कई स्वास्थ्य सेवाओं में भी किया जाता है। अस्पतालों और क्लिनिकों में मरीजों के डेटा तक पहुंचने में कठिनाई के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ। कई डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की जानकारी तक पहुंच नहीं पा रहे थे, जिससे उपचार में देरी हुई। शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों के लिए माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं पर निर्भरता बढ़ रही है। इस विफलता ने छात्रों और शिक्षकों को भी प्रभावित किया, जिससे ऑनलाइन कक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों में रुकावट आई। वित्तीय संस्थानों द्वारा डेटा प्रबंधन और संचार के लिए माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इस विफलता के कारण बैंकिंग सेवाएं और अन्य वित्तीय गतिविधियों में भी समस्याएं आईं। व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए भी यह विफलता एक बड़ी असुविधा का कारण बनी। माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं पर निर्भरता के कारण कई लोग अपनी दैनिक गतिविधियों को सामान्य रूप से संचालित नहीं कर पाए। माइक्रोसॉफ्ट ने इस विफलता के तुरंत बाद एक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम का गठन किया, जिसने समस्या की पहचान करने और उसे ठीक करने के लिए काम शुरू किया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने अपने उपयोगकर्ताओं को नियमित अपडेट देने के लिए संचार चैनलों का उपयोग किया। माइक्रोसॉफ्ट ने इस विफलता से निपटने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इसमें सॉफ्टवेयर बग को ठीक करना, नेटवर्क उपकरणों की निगरानी को बढ़ाना और भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए सिस्टम में सुधार करना शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस विफलता के कारण प्रभावित उपयोगकर्ताओं को मुआवजा देने का भी निर्णय लिया है। इससे उपयोगकर्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी और कंपनी के प्रति उनके विश्वास को बहाल किया जा सकेगा। इस विफलता ने तकनीकी सेवाओं पर हमारी निर्भरता को उजागर किया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कई व्यवसाय और संस्थान अपने डेटा प्रबंधन और संचार प्रणालियों में विविधता लाने पर विचार कर सकते हैं। इस घटना ने क्लाउड सेवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। कई व्यवसाय अब क्लाउड सेवा प्रदाताओं की समीक्षा कर सकते हैं और डेटा बैकअप और रिकवरी प्लान को और मजबूत बनाने पर ध्यान दे सकते हैं। इस विफलता ने साइबर सुरक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया है। भविष्य में कंपनियां अपनी साइबर सुरक्षा रणनीतियों को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं ताकि ऐसी विफलताओं से बचा जा सके। इस घटना के बाद कई देशों में नियामक निकाय भी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के नियमन पर विचार कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, सख्त नियामक मानकों को लागू किया जा सकता है।